नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के एसएनएमसीएच से नवजात शिशु चोरी का खुलासा, 24 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला। हजारीबाग प्रेस क्लब चुनाव संपन्न, नई कार्यकारिणी को मिला पत्रकारों का भरोसा। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे की कहर, शून्य दृश्यता से सड़क, रेल, हवाई यातायात ठप। हजारीबाग में आस्था और आरोग्य का संगम बना सूर्यकुंड धाम, सर्दियों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, आईएनएस वागसीर पनडुब्बी से की समुद्र की यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां एसएनएमसीएच से नवजात शिशु चोरी के मामले में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। दरअसल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन कर लिया है। जानकारी के अनुसार चोरी किया गया नवजात फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में था, लेकिन अब उसे पूरी सुरक्षा के साथ उसके परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि घटनास्थल के बाद जो आक्रोश है ग्रामीणों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था, और वो इस बात पर अड़े थे कि हमें जब तक बच्चा नहीं मिलता तब तक वो अस्पताल परिसर छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवजात को 24 घंटे के अंदर खोजा है और उसके परिजनों को उसे सही सलामत सौंप दिया गया है। साफ तौर पर यह पीएम एसएनएमसीएच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें शिशु को सही सलामत सौंप दिया गया है। एक के बाद एक ये मामला तुल पकड़ता जा रहा था। जानकारी के अनुसार जो दंपत्ति है वो टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जिसके बाद उनका बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है और एक महिला आती है जो कि उसे किसी टीकाकरण के नाम पर उसे उसकी माता से ले जाती है, जिसके बाद वो वापस ही नहीं ला पाती है, जिसके बाद मामला तुल पकड़ता चला जाता है और बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो है मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बच्चे को सही सलामत उसके परिजनों को सौंप दिया है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं एसएनएमसीएच और ये जानकारी दिलाएंगे कि किस कदर बच्चा है, क्या क्या कार्रवाई हुई है और किस कदर बच्चे को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के बाद परिजनों को सौंपा गया है। और इसके अलावा भी आपको हम बता दें कि ये जो प्रदर्शन था वो लंबे समय से चल रहा था। जितने भी ग्रामीण हैं वो उग्र नजर आ रहे थे और अस्पताल प्रदेश जो सुरक्षा होती है उस पे बड़े सवाल खड़े होने लगे थे। तो हम आपको सीधे एसएनएमसीएच ले चलेंगे और वहां से अपनी सहयोगी प्रिया से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है और बच्चे को सही सलामत परिजनों को सौंप दिया गया है। तो प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, बताएं क्या कुछ चल रहा है एसएनएमसीएच में, चूंकि इस वक्त की बड़ी खबर है ये। अपने सहयोगी से प्रिया से किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पा रहे, तो प्रिया से हम साफ तौर पर फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो एसएनएमसीएच का जो ये मामला है ये तुल पकड़ता जा रहा था और 24 घंटे के बाद इसमें कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे और बच्चे को लेकर जोड़ा गया है। और हम आपको बता दें कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम जो है वो स्वयं यहाँ पर आए थे और अस्पताल प्रबंधन के साथ में उनके परिजनों को उनका बच्चा जो है वो सौंपा गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों में खुशी का माहौल है। और इससे पहले जो है, इससे ठीक 10 मिनट पहले की अगर हम बात करें तो तमाम जो टुंडी के ग्रामीण है वो सभी अपने अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आए हुए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसके ठीक उलट तमाम लोगों में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और देखिए माँ जो है अपने बच्चे को कितने प्यार से दुलार करती हुई नजर आ रही है। 30 घंटे के इंतजार के बाद ये माँ जो है अपने बच्चे से आखिर मिल गई। इनकी जो गोद सूनी गोद है उस गोद में अभी इनका बच्चा जो है ये खेल रहा है और काफी मनमोहक नजारा है। ये दिल को खुश कर देने वाला लम्हा है, क्योंकि कितने प्रेम से ये जो माँ है अपने बच्चे को दुलार रही है, पुचकार रही है। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको, आपका बच्चा मिल गया? बहुत महसूस हुआ, अभी बहुत खुश है, हम बच्चा मिल गया।
अभी महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मिल गया। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद देंगे। कितने घंटे से इंतजार कर रही थी और उसके बाद आपका बच्चा जो है मिला है? इतना घंटे बच्चा चोरी कब हुआ था? 27 तारीख को हुआ था। 27 को। जो जैसा कि आप हमारे सहयोगी प्रिया को सुन पा रहे थे, किस कदर जो एसएनएमएमसीएच में एक मां की खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक मां को उसका बच्चा मिल गया, जिसे उसने 24 घंटे पहले ही जन्म दिया था और अचानक से प्रशासन की लापरवाही कहे या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही कहे, उसे उसने खो दिया था, लेकिन दोबारा से उसे उसका बच्चा मिल गया है और साफ तौर पर चेहरे पर जो एक खुशी होती है वो देखने को मिल रही है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन इसके बाद अब हम रुक करेंगे हजारीबाग जिले का, जहां प्रेस क्लब का चुनाव बड़ी ही उत्साह के साथ संपन्न हो चुका है। दरअसल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आयोजित इस चुनाव में कुल 94 पत्रकारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और नई कार्यकारिणी के गठन में सक्रिय भागीदारी निभाई। मतदान के बाद परिणाम घोषित किए गए, जिसमें मुरारी सिंह को प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। वहीं दीपक कुमार सिंह को सचिव, सागर कुमार को कोषाध्यक्ष, सतीश तिवारी को उपाध्यक्ष और भास्कर उपाध्याय को सह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा अभिषेक पांडे, अपराजिता पांडे, गौरव प्रकाश, अनिल कुमार राम, प्रदीप कुमार सिन्हा, अर्जुन टुड्डू, सुशांत सोनी और शेखर सिंह एजाज आलम को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। परिणाम घोषित होते ही प्रेस क्लब परिषद में जश्न का माहौल देखने को मिला। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का स्वागत माला पहनाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर किया गया। पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी प्रेस क्लब को और अधिक मजबूत, सक्रिय और पत्रकार हितों के प्रति प्रतिबद्ध बनाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी प्रेस क्लब पहुंचे और शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी चुनाव की सराहना की। और हम लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य है, सभी पत्रकारों के लिए खड़ा होना, उनके सुख में दुख में 24/7 हम लोग काम करेंगे और इस क्लब के मान सम्मान को और आगे बढ़ाएंगे। माहौल तो खुशी का है, लोग खुशी मना रहे हैं, समर्थक अपना अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी भी हजारीबाग प्रेस क्लब का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पहले की कमेटी थी वो मनोनीत कमेटी थी और इस बार इलेक्टेड कमेटी है, तो लोगों का विश्वास इलेक्टेड कमेटी पे ज्यादा होता है कि वो जनता के बीच से चुने गए हैं, मनोनीत नहीं कहे गए। और मेरा ये दूसरा टर्म होगा, तो इसलिए हमसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। मेरा काम टीम को नेतृत्व देना है और जो काम हो गए हैं फिर उससे आगे की बात करनी है, तो हमसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं और हम लोग इसके आगे जो हम लोग कर चुके हैं वो तो हो चुका है और उसके आगे कुछ है जो प्रेस के कर्मियों के हित में काम करना है, उस बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। अगली खबर मौसम से जुड़ी है, जहां दिल्ली एनसीआर सहित यूपी, बिहार, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शून्य के करीब पहुंची दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई है, वहीं अनेक उड़ानें विलंबित या रद्द करनी पड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, जिससे प्रशासन ने वाहन चालकों से धीमी गति और फॉग लाइट के प्रयोग की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत के आसार कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाएं और नमी के कारण कोहरे की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वहीं बढ़ती ठंड से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। एक बार फिर रुख करेंगे हजारीबाग जिले का, जहां बरकट्टा प्रखंड में स्थित सूर्यकुंड धाम अपनी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, आस्था और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। दरअसल एशिया के सबसे गर्म प्राकृतिक जल कुंड के रूप में पहचान बना चुका यह स्थल सर्दियों के मौसम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि सूर्य कुंड के गर्म जल में स्नान करने से 36 प्रकार के चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। इसी विश्वास के चलते ठंड शुरू होते ही प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां स्नान के लिए पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां 14 दिनों का राज्य स्तरीय मेला लगता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। पहले सुबह से ही सूर्यकुंड परिषद श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार हो जाता है। पहाड़ की तलहटी में स्थित यह प्राकृतिक गर्म जल स्रोत हरियाली और
शांत वातावरण से घिरा है जो लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सूर्यकुंड धाम परिसर में सूर्यकुंड, सीताकुंड, ब्रह्मकुंड, रामकुंड और लक्ष्मण कुंड सहित कई 5 कुंड है। इन सभी का तापमान अलग अलग है, जिसमें सूर्यकुंड का जल सबसे अधिक गर्म माना जाता है, जिसका तापमान करीब 88.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो धाम के पुजारी पीयूष पांडे के अनुसार सूर्यकुंड धाम का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा है। मैं अगर आंवला डाल करके पूजन कर लें और पूजन करने के बाद यदि आंवला उस पूजन के बाद वो ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो है हमारी जो पूर्वज है, हम लोग करीब 16 पुस्त बीत चुका है। जो सूर्यकुंड में हमारे पूर्वज आए थे तो बहुत कम विकास हुआ था। धीरे धीरे सरकार और स्थानीय स्तर पर पंडा कमेटी के द्वारा फिर देखिए भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग प्रयासरत हैं कि ये मेला पूरे एशिया महादेश का तो सबसे गर्म जल कुंड है ही, लेकिन पूरे विदेशों से भी नागरिक यहाँ पर घूमने आए। कहा जाता है कि नहाने से 36 प्रकार के चर्म रोग ठीक होते, क्या जी है? ये बात सही है। अगर 100% नहीं कहें तो 95% जितने भी बीमार मतलब चर्म रोग से ग्रसित लोग यहाँ आए हैं, स्नान किए हैं तो पानी में जो गंधक की मात्रा है उससे ठीक हुआ है। ये इस बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सुन चुके होंगे कि जो यहाँ आया है उसे चर्म रोग जो है उसका ठीक हुआ ही हुआ है। हजारीबाग के बाद एक बेहद ही गर्वान्वित करने वाली खबर आई है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए कर्नाटक के कारवार तट पर भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी INS वागसीर में समुद्री यात्रा की। इस साहसिक और ऐतिहासिक कदम के साथ वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी में सवार होने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई है। राष्ट्रपति की यह यात्रा न केवल भारतीय नौसेना की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत विकसित पनडुब्बी कार्यक्रम की वैश्विक पहचान भी मजबूत करती है। पनडुब्बी के भीतर राष्ट्रपति ने नौसैनिकों से संवाद किया और उनके समर्पण, अनुशासन व राष्ट्र सेवा के जज्बे की सराहना की। इस अवसर पर नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति को INS वागसीर की संचालन क्षमता, सुरक्षा प्रणालियों और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की एक मजबूत ढाल है और ऐसे स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म भारत को रणनीतिक रूप से और भी अधिक सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रपति की इस ऐतिहासिक समुद्री यात्रा को राष्ट्र के गौरव और नौसेना के मनोबल को बढ़ाने वाला क्षण माना जा रहा है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।